लिख कर देता हूं, मुझे गलत साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने मुखालिफिन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा इनकी नीयत यह है कि वो मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की जेल में रखें। यह कार्रवाई लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को कहा हुआ है हम इमरान खान को जेल में डाल देंगे। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, कहीं इमरान खान इक्तिदार में ना आ जाए। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर एंकर्स से मुलाकात में कहा अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इलेक्शन 3 माह से आगे गए तो तहरीक चलाएंगे। ट्वीट में लिखा मुल्की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मुल्की मफादात के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। तोशाखाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद। 13 मार्च के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान का हलफनामा कबूल नहीं किया गया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा वारंट गिरफ्तारी 20 मार्च तक मुअत्तल रहेंगे। जमान पाक ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। रिमार्क्स ये हर चीज का हल कानून और आइन में मौजूद है। फरीकैन ने पूरे सिस्टम को जाम करके रखा है। इमरान खान 18 मार्च को अदालत जाएंगे। अदालत और आईजी इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा आईजी बताएं राना सनाउल्लाह का भी वारंट निकला हुआ है, उसके खिलाफ आपकी फुर्तियां किधर हैं? फवाद चौधरी कहते हैं ये इमरान खान को गिरफ्तार करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। फरूख हबीब बोले चाहे जान चली जाए कौम खान साहब के साथ है। पुलिस की डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। कहना था पुलिस ने गाड़ी को साइड मार कर रोका, बाद में गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। पीटीआई रहनुमा का कहना था पता नहीं मुझे किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। अली बिलाल केस में जमानत करवा रखी है। सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने को तरजीह दी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान बाला से खिताब। कहा हमने आते ही IMF से डील की कोशिश की, मुशावरत से रियासत को महफूज करने का रास्ता अपनाया। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। झूठे इल्जामात साबित ना हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल्ड शुएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मचलकों की एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। हक और सच दिखाने पर, बोल निशाने पर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां। FIA का बोल इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस। हाई कोर्ट ने FIA को सिद्दीक जान को हिरासा करने और गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल का शेड्यूल तब्दील। बारिश की पेशगोई से PCB और फ्रेंचाइजर्स फिक्रमंद। मैडम सेठी कहते हैं PSL फाइनल को अच्छा बनाने के लिए फाइनल को रीशेड्यूल करने का फैसला किया। फाइनल अब 19 के बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट्स 18 मार्च को काबिल इस्तेमाल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में
में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।